हेलो एवरीवन, इट्स मी कायनात। आई होप यू आर वेल। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इस वजह से आपको थोड़ी सी वॉइस चेंज लग रही होगी। ये 21 डेज चैलेंज का डे 14 है। तो इफ़ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज ना, आपको ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, ठीक है ना। लेट्स बिगिन। हर चीज़ किसी कारण से होता है। अगर आपको ये इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलोगे एवरीथिंग्स हैपन फॉर अ रीज़न। ओके, आपको एस लगाना है हैपन के साथ, ठीक है ना। एवरीथिंग्स हैपन्स फॉर अ रीज़न। वह फ़ोन पर बात कर रही है, आपको यह बोलना है वह फ़ोन पर बात कर रही है। तो आप इंग्लिश में बोलोगे शी इज़ टॉकिंग ऑन द फ़ोन। ऑन द फ़ोन बोलोगे, बहुत से लोग इन द फ़ोन बोल देते हैं, तो ये गलत है। ऑन द फ़ोन। ओके, आज मेरे पास बहुत काम है। आई हैव लॉट ऑफ वर्क टुडे। ओके, आई हैव लॉट ऑफ वर्क टुडे। आपको बोलना है किसी को तो आप हैव का यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीट आफ्टर मी। ओके, आप जितना ज़्यादा सुनोगे और बोलने की प्रैक्टिस करोगे, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी होगी। तो कृपया फिर से कहो। ओके, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। अगर आपको बोलना है दरवाज़ा खोलो तो आप बोलोगे ओपन द डोर। रिपीट आफ्टर मी, ओपन द डोर। दरवाज़ा बंद करो। अगर आपको बोलना है दरवाज़ा बंद करो तो आप बोलोगे क्लोज़ द डोर। क्लोज़ द डोर। ओके, क्लोज़ मतलब बंद करना, डोर मतलब दरवाज़ा। ओके, टीवी बंद करो, टर्न ऑफ द टीवी। टर्न ऑफ द टीवी। ओके, अगर ऑन करना होता तो टर्न ऑन द टीवी। ओके, रिपीट आफ्टर मी, कपड़े बदल लो, चेंज योर क्लॉथ्स। चेंज योर क्लॉथ्स। ओके, आपको ये बोलना है कि कपड़े बदल लो तो बोलना चेंज योर क्लॉथ्स। रिपीट आफ्टर मी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग पूछते हैं कितने बजे हैं, तो इंग्लिश में आप बोलोगे व्हाट टाइम इज़ इट। व्हाट टाइम इज़ इट, ठीक है ना। आपको बोलना है व्हाट टाइम इज़ इट, कितने बजे हैं। ये तो आपने ज़रूर यूज़ किया होगा, मुझे पानी चाहिए, तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई नीड वाटर। ओके, आई नीड वाटर। नीड मतलब ज़रूरत है, ठीक है ना। मुझे पानी चाहिए या मुझे पानी की ज़रूरत है। क्या आप मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी? रिपीट आफ्टर मी, क्या आप मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी? मुझे यह पसंद है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ गया तो आप बोलते हो मुझे यह पसंद है, तो आप बोलोगे आई लाइक दिस। रिपीट आफ्टर मी, आई लाइक दिस। नेक्स्ट वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग। रिपीट आफ्टर मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग। वॉन्ट मतलब चाहना, ठीक है। कृपया ध्यान दो, आपको ये बोलना है कृपया ध्यान दो, तो प्लीज़ पे अटेंशन। प्लीज़ पे अटेंशन। रिपीट आफ्टर मी, आपको बोलना है प्लीज़ पे अटेंशन। ओके, मैं फिर कोशिश करूँगी या करूँगा। आई विल ट्राई अगेन। आई विल ट्राई अगेन, ठीक है ना। मैं फिर कोशिश करूँगी, आई विल ट्राई अगेन। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? आप कैन भी यूज़ कर सकते हो, कुड भी यूज़ कर सकते हो। क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? कैन यू हेल्प मी? आप किसी से मदद मांग रहे हो तब बोलोगे मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है। आपके पास कोई भी चीज़ हो ना, हैव लगा दो। मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, ठीक है ना। हैव के साथ जो भी चीज़ आपके पास है, मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक। आप बोलना चाहते हो और बहुत सारे लोग रोक रहे, तो बोलो मुझे बोलने दो भाई। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक। रिपीट आफ्टर मी। नेक्स्ट, आप क्या करते हो? अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो और उससे आपको पूछना है आप क्या करते हो, और आपके माइंड में नहीं आ रहा इंग्लिश में कैसे बोले, तो आप बोलना व्हाट डू यू डू। आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू। मुझे परेशान मत करो। जैसे आपका भाई या आपका बहन, आपकी जो कोई भी सिबलिंग हो परेशान करे, तो आप बोले मुझे परेशान मत करो। तो डोंट बॉदर मी। रिपीट आफ्टर मी, बॉदर मतलब होता है परेशान, ठीक है। आपके पापा क्या करते हैं? बहुत सारे, मतलब आप किसी से पहली बार मिल रहे हो और उससे पूछना है आपके पापा क्या करते हैं, तो आप पूछोगे व्हाट डज योर फादर डू।
ओके। व्हाट डज़ योर, बहुत से लोग डू बोल देते हैं, तो व्हाट डज़ बोलना है, ठीक है। मैं एक नया कार खरीदना चाहता हूँ। ओके, आप चाहते हो ना, तो चाहने के लिए आप वांट यूज़ करो, ठीक है। आई वांट टू बाय अ न्यू कार, ठीक है। आपको ना वांट यूज़ करना है जल्दी, ठीक है। और वह मेरा चचेरा भाई है, तो ही इज़ माई कज़न। ओके, ही इज़ माई कज़न, ब्रदर नहीं बोलना है, ही इज़ माई कज़न ओनली, ठीक है ना। क्योंकि आपने ही बोला तो वो समझ गया आगे वाला इंसान कि वो मेरा भाई है, ठीक है ना। वह मेरा सौतेला भाई है। अगर आपको बोलना है कि वो मेरा सौतेला भाई है, नहीं होगा इंशाल्लाह ऐसा कुछ, तो ही इज़ माई स्टेप ब्रदर, ठीक है। ही इज़ माई स्टेप ब्रदर। क्या आप शादीशुदा हैं? बहुत से लोग को देख के लगता है ना कि वो मैरिड है, तो आप उससे पूछना चाहते हो तो कैसे पूछोगे, आर यू मैरिड? बहुत से लोग डू से पूछ लेते हैं, तो डू यू मैरिड, दिस इज़ रॉन्ग, आर यू मैरिड इज़ राइट। ओके, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कुछ प्रॉब्लम में है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आप बोलो आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। रिपीट आफ्टर मी, मैं बस अभी आ रहा हूँ या आ रही हूँ, ठीक है ना। तो आई एम जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग। आपको बोलना है कि मैं अभी आ रही हूँ, आपकी दोस्त कॉल कर रही है, भाई कब आओगी, तो बोलो आई एम जस्ट कमिंग। आपकी उम्र क्या है? अगर इसको इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलो व्हाट इज़ योर एज। ओके, वैसे भी एज पूछना अच्छी बात नहीं है, बट वो आपकी फ्रेंड है और आप उसे पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। आप इंग्लिश क्यों सीख रही हो, होता नहीं, मतलब आप इतनी इंग्लिश सीख रही हो, क्यों सीख रही हो, तो किसी से क्वेश्चन पूछना है तो आप बोलोगे वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। आपको मतलब माइंड में आ जाता है क्वेश्चन, तो आप पूछोगे वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। ओके, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, ठीक है ना। आपके दोस्त ने पूछा आप कहाँ हो भाई, तो आप बोल रहे हो मैं घर पे हूँ, तो आपको बोलना है आई एम एट होम। ओके, आई एम एट होम। मेरे 2 बच्चे हैं, जिसके किसी के बच्चे हैं तो वो बोले आई हैव 2 चिल्ड्रंस। ओके, चिल्ड्रंस बोलना है, चिल्ड्रंस नहीं, चिल्ड्रन। ओके, तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से। बहुत से लोग बोलते हैं ना, उसकी बात समझ नहीं आती है, तो आप बोलोगे व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। रिपीट अगेन, रिपीट आफ्टर मी। आपकी तबीयत कैसी है, आपको किसी से किसी का हेल्थ पूछना है तो आप बोलो आपकी तबीयत कैसी है, तो हाउ इज़ योर हेल्थ, हाउ इज़ योर हेल्थ, ठीक है ना। कोई बीमार है तो आप उससे ऐसे पूछो, मैंने सब कुछ खो दिया, आई लॉस्ट एवरीथिंग। लॉस्ट मतलब खोना, ठीक है। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, मैंने सब कुछ खो दिया, आई लॉस्ट एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन, रिपीट आफ्टर मी। मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, ठीक है। आपके पास सब कुछ है तो आप बोलो आई हैव एवरीथिंग। आपके पास पेन है तो आप बोलो आई हैव पेन। आपके पास जो है हैव लगा दो, ठीक है। पोजीशन बताने के लिए आप हैव का यूज़ कर सकते हो। आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू नीड। नीड मतलब ज़रूरत भी होता है, आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है या आपको क्या चाहिए, तो आप बोल सकते हो व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू वांट, बोथ आर ओके। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है और आपको ऐसा नहीं लगता, तो आप बोल सकते हो आई डोंट थिंक सो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बोलो आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। मुझे समझते क्यों नहीं हो, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड। अगर मुझे समझते क्यों नहीं हो तो वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी। तुम्हारे पास क्या है, अगर आपसे किसी से पूछना है तुम्हारे पास क्या है, तो आप बोलोगे व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव। रिपीट आफ्टर मी। तुम क्यों हंस रहे हो, कोई हंस रहा है तो आप पूछ सकते हो तुम क्यों हंस रहे हो, तो आप बोलोगे वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू लाफिंग। बहुत से लोग होते हैं ना बिना वजह के हंसते रहते, तो आप उसको बोल सकते हो वाई आर यू लाफिंग। आप कहाँ काम करते हो, ठीक है। आपने कभी मिला किसी से रैंडमली स्ट्रेंथ से, आप उसे पूछना चाहते हो आप कहाँ काम करते हो, तो आप बोलो वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू वर्क। रिपीट आफ्टर मी। क्या आपके पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी। रिपीट आफ्टर मी, डू यू हैव मनी। मैं बाज़ार जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट। रिपीट आफ्टर मी। मैं बाज़ार गया था, आई वेंट टू द मार्केट,
आई वेंट टू द मार्केट। बहुत से लोग गो बोल देते हैं पास्ट फॉर्म के लिए भी, तो आपको वेंट बोलना है, ठीक है। आई वेंट टू द मार्केट। तुम क्या पढ़ रहे हो? व्हाट आर यू रीडिंग? व्हाट आर यू रीडिंग? रिपीट आफ्टर मी। कोई कुछ पढ़ रहा है, आप उसे पूछ रहे हो तुम क्या पढ़ रहे हो, तो आप बोलोगे व्हाट आर यू रीडिंग। रिपीट आफ्टर मी। आपका बर्थडे कब है, आपसे पूछना है, तो आप बोलोगे व्हेन इज़ योर बर्थडे। व्हेन इज़ योर बर्थडे। आपको अगर पूछना है आपका बर्थडे कब है, तो आप ऐसे बोलोगे, ठीक है। मैंने आपको देखा। आई सॉ यू। बहुत से लोग सी बोल देते हैं, आई सी यू, तो ये गलत है, आई सॉ यू, ठीक है। रिपीट आफ्टर मी। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। बहुत से लोग सिंस लगा देते हैं, तो ये गलत है, आपको 4 लगाना है, ठीक है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। रिपीट आफ्टर मी। वह सुबह से खाना बना रही है। शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। आपको बोलना है मैं कल घर पर था, तो कैसे बोलोगे? आई वॉज एट होम येस्टरडे। आई वॉज एट होम येस्टरडे, ठीक है। आपको वॉज का यूज़ करना है, ठीक है। आई वॉज एट होम येस्टरडे। रिपीट आफ्टर मी। वो खाना बना रही है। शी इज़ कुकिंग फूड। कुकिंग मतलब पकाना, ठीक है। अगर वो खाना बना रही है, वो खाना पका रही है, दोनों का एक ही होगा, शी इज़ कुकिंग फूड। रिपीट आफ्टर मी। नेक्स्ट, वह खाना खाने ही वाला है। वाला है तो हम अबाउट टू का यूज़ करेंगे। ही इज़ अबाउट टू ईट लंच। ही इज़ अबाउट टू ईट लंच। रिपीट आफ्टर मी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक नया फ़ोन चाहता था। चाहता था तो आप बोलोगे आई वॉन्टेड अ न्यू फ़ोन। आई वॉन्टेड अ न्यू फ़ोन। रिपीट आफ्टर मी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प यू। आप वॉन्ट बोलोगे क्योंकि मैं चाहता हूँ। अगर चाहता था तो आई वॉन्टेड बोलते, ठीक है। दिस इज़ नॉट पास्ट फॉर्म। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। अगर आपको बोलना है मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ या 7 बजे उठता हूँ, तो आप बोलोगे आई वेक अप एट 6 AM। आई वेक अप एट 6 o'clock। दोनों बोल सकते हो। आई वेक अप एट 6 AM। वह कल बाज़ार गई। वह कल बाज़ार गई, ठीक है। या मैं कल बाज़ार गया, तो आप बोलोगे सी वेंट टू द मार्केट येस्टरडे। सी वेंट टू द मार्केट येस्टरडे। आप वेंट बोलोगे, ठीक है। मैंने अपना कमरा कल साफ़ किया, तो आई क्लीन्ड माई रूम येस्टरडे। आई क्लीन्ड माई रूम येस्टरडे। क्लीन्ड बोलोगे। बहुत से लोग क्लीन बोल देते हैं, नहीं, पास्ट फॉर्म यूज़ करना है। मैं 8 बजे पढ़ रहा हूँगा, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो आई विल बी स्टडी एट 8 PM। आई विल बी स्टडी एट 8 PM। रिपीट आफ्टर मी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास कार है। आई हैव अ कार। मेरे पास कार थी बोलना है, तो हैव को रिप्लेस करके हैड बोलना, ठीक है। आई हैड अ कार। एंड नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके पास न्यू बाईसाइकिल है, तो सी हैज़ अ न्यू बाईसाइकिल। बहुत से लोग हैव लगा देते हैं सी के साथ भी, तो सी के साथ हमेशा हैज़ लगता है, ठीक है। आप कभी भी हैव ना लगाएं, ओके। क्या तुम्हारे पास पेन है? तो अगर ये बोलना है तो आप बोलोगे डू यू हैव पेन। क्या तुम्हारे पास पेन है? डू यू हैव पेन। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं तुम्हारे पास बुक है, तो आप बोलोगे डू यू हैव बुक। डू यू हैव पेन, जो भी पूछना, ठीक है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो आप कैन यू हेल्प मी भी बोल सकते हैं और कुड यू हेल्प मी भी बोल सकते हैं, बट कुड ज़्यादा पोलाइट वे लगता है, ठीक है। तो आप कुड बोले, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट वन, मैं तैर सकता हूँ, तो आई कैन स्विम, ठीक है ना। आप कैन क्यों यूज़ किए? क्योंकि यहाँ पे एबिलिटी बताने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, कि मैं तैर सकता हूँ, इसलिए हम एबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज़ कर सकते हैं। मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। कैन का यूज़ यहाँ क्यों हुआ है? क्योंकि हम एबिलिटी बता रहे हैं, ठीक है। कैन कैन का यूज़ बहुत सारा होता है, बट एक ये यूज़ होता है एबिलिटी बताने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, and bye, take care, have a good day, bye.